पिछले वीडियो में आपको बताया था गांधी जी की जीवनी के बारे में। अब गांधी जी के भारत में जो प्रमुख रूप से योगदान है हम आपको बता चुके हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी इंग्लैंड में बैरिस्टर मुलाकात करने के लिए कब गए थे, और गांधी जी आपको पता है कि 1915 ईस्वी में भारत में लौट चुके थे। उसके बाद में भारत में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी, और सलाह ये थी कि आप जब भारत को जानने के लिए आपको भारत की यात्रा करनी चाहिए। तो उसके बाद गांधी जी ने भारत में अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था। यदि ये क्वेश्चन आता है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था, वो है साउथ अफ्रीका, और उसका समय है 1986। पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया था, वो है साउथ अफ्रीका, और समय है 1986। और यदि क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था, तो वो आएगा आपको चंपारण में 1917 ईस्वी। गांधी जी के आंदोलन की अपन सूची बना रहे हैं। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था चंपारण में, उसका समय है 1917 ईस्वी। और किसके लिए किया था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था नील की खेती के लिए, कि किसानों को दबाव डाला था कि आपकी जो जमीन है उस जमीन के कम से कम 3/20 भाग में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, उसका नील की खेती का जो मूल्य का निर्धारण है वो कौन करते थे? केवल अंग्रेज ही करते थे। इसका तात्पर्य आप समझ चुके हैं कि अंग्रेज यदि निर्धारण करेंगे तो नील की खेती का मूल्य सबसे कम होगा। तो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? चंपारण में। आपसे नक्शे में पूछा जा सकता है कि चंपारण कहाँ पर है, तो चंपारण बिहार में है। आपको बिहार में आप यूपी के और बिहार के टच में आप चंपारण को वहां पर चिन्हित कर सकते हैं। तो ये आंदोलन सफल रहा, और नील की खेती के लिए जो आप देखते हैं कि किसानों के लिए जो आंदोलन किया गया था, ये जो नियम है ये नियम समाप्त कर दिया गया, और इसमें बहुत बड़ी सफलता गांधी जी को मिली थी। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद में किया था 1918 ईस्वी में, और वो मजदूरों के लिए किया गया था। वहां के जो मील के मजदूर नहीं थे, वो आपको पता है कि जो मजदूरों की स्थिति वो खराब थी, उनके लिए उन्होंने किया था। और तीसरा सत्याग्रह जो किया था वो किया था खेड़ा में। ये भी अहमदाबाद में खेड़ा भी, और वो किया था 1918 ईस्वी। इसके बाद गांधी जी का जो सबसे बड़ा पहला आंदोलन है वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। जैसा कि आपको पता है गांधी जी आप पढ़ चुके हैं, और बच्चों को आपको पता है गांधी जी के बारे में आप जान चुके हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं और लिखा भी चुके हैं, नोट्स आपके पास है उन चीजों का। तो सबसे पहले जब गांधी जी भारत में आए थे तो गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। और उस वक्त जैसा कि आपको पता है 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1914 से लेकर के 18 तक ये विश्व युद्ध चला था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के इस मामले में सहयोग किया था, और उन्होंने भारत में जा करके और सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। क्योंकि गांधी जी ऐसा मानना था गांधी जी का कि यदि हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, अगस्त 1920 में। और इसके जो कारण है, सबसे पहला कारण है जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, आपको पता है 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1900 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। दूसरा है रॉलेट एक्ट, ये 1917 का है लेकिन लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये पंजाब में है, अमृतसर जिले के पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड है। और यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जनरल डायर के समय ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1917 में इसी घोषणा की गई थी, लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट में 3 प्रावधान महत्वपूर्ण थे। पहला कि भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। दूसरा जो इसमें कानून था कि भारतीयों को बिना किसी कारण से गिरफ्तार किया जा सकता था। और तीसरा मेन जो चीज थी कि इनको भारतीय लोगों को
अपील करने का अधिकार नहीं था। इसका विरोध किया गांधी जी ने। तीसरा खिलाफत आंदोलन, ये मुसलमानों से संबंधित है। तुर्की के, आपको पता है कि अंग्रेजों ने तुर्की के जो खलीफा थे, खलीफा के अधिकार छीने गए थे, उसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने, आप देखते हैं कि आंदोलन प्रारंभ किया था और जिसका सहयोग गांधी जी ने किया था। चौथी बात और महत्वपूर्ण बात है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने, आपको पता है कि अंग्रेजों को पूरा साथ दिया था और ये अपेक्षा की गई थी कि युद्ध के बाद में अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार, आप कह सकते हैं कि वो स्वराज की हमें भारत में कुछ न कुछ स्वराज की वो हमें सहूलियत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आप देखिए भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति चल रही थी। जैसे 1857 की क्रांति में आपने देखा है कि भारतीय लोग उच्च पदों पर प्रदान नहीं किए जाते थे, आपको पता है। और दूसरी बात यह कि भारत समान पद के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता था। धार्मिक रूप से भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। और छठा और लास्ट जो है भारतीयों के आर्थिक शोषण की नीति। आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य था उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारत एक गरीब देशों की श्रेणी में आ गया। तो ये 6 कारण है इसके असहयोग आंदोलन के। पहला जलियांवाला हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा विश्व युद्ध के बाद की निराशा, पांचवा भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति और छठा भारतीयों का आर्थिक शोषण। इसमें से कभी कभी एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है। ये तीन जो टॉपिक है, जलियांवाला, रॉलेट एक्ट और खिलाफत, इनके बारे में कभी कभी एक नंबर का तो नहीं, लेकिन 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत में गांधी जी के कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन है। सबसे पहला है चंपारण। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया था, तो वो किया गया था चंपारण में। यदि ये नक्शे में आ जाए चंपारण कि चंपारण कहां पर स्थित है, तो यह है बिहार में स्थित है। ठीक है। दूसरा अहमदाबाद आंदोलन, गुजरात में, आपको पता है। तीसरा खेड़ा, ये भी गुजरात में। इन दोनों का जो समय है, चंपारण का समय 1917 ईस्वी, अहमदाबाद आंदोलन का समय 1918 ईस्वी, खेड़ा आंदोलन का समय 1918 है और असहयोग आंदोलन का 1920 ईस्वी। ये 6 कारण है। पहला कारण है जलियांवाला हत्याकांड, दूसरा है रॉलेट एक्ट, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है विश्व युद्ध के बाद की निराशा और पांचवा है भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति और छठा है भारतीयों के आर्थिक शोषण की नीति। इस आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इनके बारे में हम आपको दूसरा जो वीडियो आएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा।